पांडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए द्रव्यमान, बी तापमान, सी विस्थापन, डी विद्युत धारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी विस्थापन। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए समय, बी धारा, सी प्रकाश, डी दूरी। इसका सही उत्तर होगा डी दूरी, अर्थात दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? इसका मान कितना होता है? अर्थात विकल्प ए है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर, बी है 9.46 गुणित 10 की घात 12 मीटर, सी है 9.06 गुणित 10 की घात 15 मीटर और डी है 9.06 10 की घात 12 मीटर। इसका सही उत्तर होगा एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर, अर्थात विकल्प ए इसका उत्तर होगा। अगला चौथा प्रश्न है, हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? इसके लिए विकल्प ए है केवल स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी केवल गतिज ऊर्जा। प्रश्न 5 है, शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इसका विकल्प ए है किलोवाट, बी है वाट, सी है मिलीवाट, डी है मेगावाट। इसका सही उत्तर होगा बी वाट। अगला प्रश्न 6 है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? इसके लिए विकल्प ए 796 वाट, बी 646 वाट, सी 746 वाट और विकल्प डी है 696 वाट। इसका सही उत्तर होगा सी 746 वाट। प्रश्न नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए प्रोटीन, विकल्प बी वसा, विकल्प सी ग्लूकोज, विकल्प डी प्रकाश। उत्तर होगा विकल्प सी ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 8, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? इसका विकल्प ए है लाल, बी नीला, सी सफेद, डी हरा। इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, विकल्प डी उत्तर होगा। प्रश्न 9, रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग कौन सी है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए मधुमेह, बी एनीमिया, सी टीबी, डी मलेरिया। इसका सही उत्तर होगा बी एनीमिया। प्रश्न नंबर 10, पाचन क्रिया कहां पूर्ण होती है? ए बड़ी आंत में, बी छोटी आंत में, सी अग्न्याशय में, डी ग्रास नलिका में। उत्तर होगा विकल्प बी छोटी आंत में। अगला प्रश्न 11 है, सबसे सक्रिय धातु कौन सा होता है? विकल्प ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी पोटेशियम। अगला प्रश्न 12 है, सबसे सक्रिय अधातु कौन सा होता है? इसके लिए विकल्प है ए कार्बन, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी फास्फोरस। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित धातु में कौन सा द्रव अवस्था में पाई जाती है? विकल्प ए है लोहा, बी चांदी, सी पारा, डी तांबा। उत्तर होगा सी पारा।
क्योंकि पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। प्रश्न 14, निम्न में से किस धातु का उपयोग तार बनाने में किया जाता है? विकल्प ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी तांबा, डी लेड। इसका उत्तर होगा सी तांबा। आप देख सकते हैं घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 15, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। ए मेथिल एल्कोहल, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका उत्तर होगा विकल्प बी मीथेन। प्रश्न नंबर 16 है, दूरी का मात्रक क्या होता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प एम, दूसरा विकल्प एन, तीसरा विकल्प एस, चौथा विकल्प एम प्रति एस। इसका सही उत्तर होगा एम अर्थात मीटर। प्रश्न नंबर 17, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या नापता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए औसत चाल, बी औसत वेग, सी तात्कालिक चाल, डी तात्कालिक वेग। इसका उत्तर विकल्प सी होगा तात्कालिक चाल, अर्थात जब वाहन चलती रहती है उस समय वर्तमान में उसका क्या चाल है वही स्पीडोमीटर बताता है। प्रश्न 18, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इसका विकल्प ए है चाल, विकल्प बी वेग, विकल्प सी त्वरण, डी विस्थापन। इसका उत्तर होगा सी त्वरण। प्रश्न नंबर 19 है, कोशिका की खोज कब हुई? विकल्प ए 1665 ईस्वी, बी 1674 ईस्वी, सी 1855 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। उत्तर होगा विकल्प ए 1665 ईस्वी। प्रश्न नंबर बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विकल्प ए गुर्दे की कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी यकृत कोशिका, डी पेशी कोशिका। इसका उत्तर होगा विकल्प बी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 21, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? इसके लिए विकल्प ए है कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी केंद्रक झिल्ली, डी प्लाज्मा झिल्ली। उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न 22 है, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? उसका विकल्प ए है ध्वनि का अपवर्तन, बी ध्वनि का परावर्तन, सी ध्वनि का टक्कर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी ध्वनि का परावर्तन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संपदा है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए जल, बी वायु, सी मिट्टी, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा डी इनमें से सभी, अर्थात जल, वायु, मिट्टी ये सभी प्राकृतिक संपदाएं हैं। 24, प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? इसके लिए विकल्प ए है 75%, बी है 78%, सी है 85% और डी है 88%। इसका सही उत्तर होगा हमारे पृथ्वी में 75% जल पाया जाता है, अर्थात विकल्प ए 75%। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? उत्तर ए जस्ता, बी तांबा, सी लिथियम और डी चांदी। इसका सही उत्तर होगा सी लिथियम, यह सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है। प्रश्न नंबर 26, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? ए टेफ्लॉन, बी टेरिलोन, सी डेक्रोन और डी फ्रियान। इसका सही उत्तर होगा ए टेफ्लॉन। हमारे किचन में बर्तनों में नॉन स्टिक बनाने के लिए टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है ताकि बर्तनों में भोजन न चिपके और चिकनाहट बना रहे। प्रश्न नंबर 27, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसके लिए विकल्प हैं ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी वलयाकार लेंस, डी बाई फोकल लेंस। उत्तर होगा बी उत्तल लेंस। मानव नेत्र के सामने की ओर एक प्राकृतिक लेंस रहता है
जो कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी में प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी और डी लकड़ी। इसका उत्तर होगा बी सूर्य। पृथ्वी में प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रश्न 29, ऊर्जा का यह सही मात्रक कौन सा है? इसके लिए विकल्प ए है कैलोरी, बी न्यूटन, सी वाट और डी जूल। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी जूल। प्रश्न नंबर 30, मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? इसके विकल्प है ए है नाक, बी कान, सी जिह्वा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा हमारा डी उपरोक्त सभी, अर्थात मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां नाक, कान और जीभ तीनों हैं। आज की जानकारी अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार की जानकारियां लेकर नियमित रूप से आता रहूंगा। धन्यवाद।